माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। इस समय इस दिन परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया, इसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। सचमुच उस परमेश्वर, वो परमेश्वर महान है। उसकी जो योजना है हमारे जीवन में, आज उस परमेश्वर ने हमें यहाँ पे लेके आया है। आइए उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है जो सबसे उत्तम है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर को। Yes, thank you Jesus. We lift your name, Lord Jesus. Lift your name, Lord Jesus. आज परमेश्वर हम तेरे साथ थे परमेश्वर, तेरे सामने आते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। We lift your name, Lord Jesus. तू महान है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। आज हम परमेश्वर कहीं पर भी हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो परमेश्वर, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन का कंट्रोल तू ले ले परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर तू आए परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर। We thank you Lord, thank you Jesus. शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मिलके सब गाएंगे इस परमेश्वर के लिए। तू मेरा सब कुछ है
और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाँ परमेश्वर, तू मेरा सब कुछ है परमेश्वर। आज परमेश्वर हम कहते हैं परमेश्वर कि तू मेरा सब कुछ है परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में परमेश्वर तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। आज हम जानते हैं परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर, आज हम जहाँ कहीं पर भी है आज के दिन परमेश्वर, आज तेरे अद्भुत को हम हमारे जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। हम कुछ भी परेशानी में क्यों ना हो परमेश्वर, आज परमेश्वर हम तेरे अद्भुत को हमारे जीवन में मांगते हैं परमेश्वर, तेरे अग्नि को हमारे जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु तू कभी ना कहने वाला परमेश्वर ना है परमेश्वर, तू हमेशा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। और बार यार वाशी की तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरा प्रिय, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाथों को उठा के, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे बल देता परमेश्वर, तू मुझे शक्ति देता है परमेश्वर, तू हर पल परमेश्वर मेरे साथ रहता है परमेश्वर। तुझे कैसे धन्यवाद करूं परमेश्वर मैं नहीं जानता परमेश्वर, तेरी कैसे स्तुति करूं परमेश्वर मैं नहीं जानता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम आज कहते हैं कि परमेश्वर तू हमसे तेरा काम करवा ले परमेश्वर। तू कहता है परमेश्वर कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू कहता है परमेश्वर कि मैं तेरे साथ रहूंगा। तो हम कहते हैं परमेश्वर आज तू हमारे साथ है, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर हम कहीं कठिनाई में क्यों ना हो परमेश्वर, कहीं परमेश्वर शैतान परमेश्वर हमें परमेश्वर अलग अलग परमेश्वर उलझनों में क्यों ना डाल रहा हो परमेश्वर, लेकिन तू मेरे साथ है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तू मेरे साथ है, तो परमेश्वर तुझे सब कुछ संभव है परमेश्वर। तो परमेश्वर आज मैं कहता हूँ परमेश्वर कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर बंधन टूटने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से हर परमेश्वर संकट परमेश्वर दूर होने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, यीशु के नाम से हम चाहते हैं, यीशु के नाम से, ओ प्रभु यीशु के नाम से। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है
तू जो चाहता है परमेश्वर मैं करूंगा परमेश्वर। चाहे कुछ भी ना क्यों परमेश्वर मेरे सामने आए परमेश्वर, चाहे कुछ भी मेरे सामने क्यों ना आए परमेश्वर, लेकिन मैं तेरी योजना से ना हटूंगा परमेश्वर। तूने मुझे जो कुछ भी दिया है परमेश्वर वो तेरी योजना में था, इसलिए तुमने मुझे दिया है परमेश्वर। तो आज मैं कहता हूं परमेश्वर कि आज परमेश्वर तू मेरे सामने आ परमेश्वर, तू मेरे साथ आ परमेश्वर, और हर एक कठिनाइयों को परमेश्वर तू दूर कर दे परमेश्वर। परमेश्वर आज हम जानते हैं तू हमारे साथ है परमेश्वर, हर कठिनाइयों को तूने दूर किया है यीशु के नाम से परमेश्वर, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा गौरव, सारा आदर, सारा महिमा परमेश्वर हम तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। सुना परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। इस दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है, उस परमेश्वर ने हमें चलाया है। आज इस दिन कई लोग परमेश्वर में सो गए हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें आज भी उसकी आराधना के लिए उस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। इस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर को। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, जहां पर भी है नाचेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे, उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी, खटखटाओगे स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, शायद ना रहे, प्रार्थना करे, आराधना करे, शायद ना रहे। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि धर्मी जन की प्रार्थना जो होती है, विश्वास की जो प्रार्थना होती है, वो हर बंधन तोड़ती है परमेश्वर। परमेश्वर हम आज यकीन करते हैं परमेश्वर, हम आज विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर, जो भी हमारी विनती है परमेश्वर, आज तो परमेश्वर सुन रहा है परमेश्वर। तेरे नाम को धन्यवाद देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम जहाँ कहीं पर भी इस दिन परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद यीशुवे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर। ओ यीशुवे धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशुवे। मुखों को खोलेंगे इस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सामने मुखों को खोलेंगे अपने आप परमेश्वर, जहाँ पर कहीं पर भी है अपन आवाज उठाएंगे परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, तू मुझे खींच ले, ओ मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा, प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया,
परमेश्वर तेरे प्यार में हमने सब कुछ पा लिया है परमेश्वर, सब कुछ पा लिया है परमेश्वर। हमने जो कुछ मांगा परमेश्वर तूने हमें दिया परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि प्रभु यीशु के नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। आज हमने जो कुछ भी मांगा परमेश्वर वो तूने हमें दिया है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ धन्यवाद यीशु, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर हम तेरे सामने आज घुटने टेकते हैं परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आज तेरे सामने हम परमेश्वर अपने परमेश्वर हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, अपने सिरों को झुकाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर इस दुनिया में तुझसा कोई नहीं परमेश्वर। तूने जो कहा परमेश्वर तूने वो किया परमेश्वर, जो तूने लिखा परमेश्वर वो तूने किया परमेश्वर। यस जीसस, आज तो हमारे साथ बातें कर रहा है इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज तो हमारे साथ एक प्रॉमिस कर रहा है इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें जानते हैं परमेश्वर, हम मानते हैं परमेश्वर कि प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा, और हमारे हर पल, हमारे हर सिचुएशन में हमारे साथ वो हमें लीड करेगा। थैंक यू जीसस, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हमारे दिलों को तू छू परमेश्वर, हमारे दिलों को तू बदल परमेश्वर। जो भी कठिनाइयां है परमेश्वर वो तेरे हाथों में हम देते हैं परमेश्वर। तू अद्भुत कर, तू अद्भुत कर पिता। हमारे जीवन में हम अद्भुत मांगते हैं परमेश्वर। आज के इस दिन परमेश्वर हम अद्भुत मांगते हैं, तू सहाय कर, तू मदद कर प्रभु,
सारा गौरव, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में एक और बार प्रदान किया है। उसके तमाम आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद। तमाम तकलीफों में, तमाम कष्टों में, तमाम कमियों में प्रभु हमारे साथ है। वो हमेशा अपने नाम के अनुरूप हमारे जीवन में कार्य करता है। वो यहोवा ईरे है जो सब कुछ मुहैया करता है। वो यहोवा राफा है जो पूर्ण चंगाई देता है। उसका नाम हमारे लिए काफी है। आज के दिन अगर आप किसी तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो उसका नाम लेना शुरू करें। Everyone who takes on the name of the Lord will be saved। ये प्रेरितों के काम में लिखा गया है। तो अगर आपको आपके जीवन में किसी भी अनुभव से छुटकारा चाहिए तो आपके लिए सबसे उम्दा रास्ता है यीशु का नाम। यीशु का नाम लेना काफी है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये नाम काफी है। उसका नाम काफी है। उसके नाम को लेते हुए इन दिनों में परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ने पाए, यही मेरी आपसे गुजारिश है और परमेश्वर में आपके प्रति मेरी प्रार्थना भी ये है। आज सुबह वचन की मनादी में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। दो वचन की आयतों को आज जो है मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। पहला आयत है प्रेरितों का काम 13वीं अध्याय उसकी 36वीं आयत, और दूसरा आयत पहला इतिहास 29वीं अध्याय उसका 26 से लेकर 28वीं आयत। पहला वाक्य मैं आप लोगों के लिए यहां पर पढ़ूंगा। प्रेरितों का काम 13वीं अध्याय उसकी 36वीं आयत। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। दूसरा इतिहास 29वीं अध्याय 26 से लेकर 28वीं आयत यहां पर पढ़ूंगा। इस प्रकार ईशई के पुत्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर राज्य किया। उसके इस्राएल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया, और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। जो वचन हमने पढ़ा है पहला इतिहास से, उसका 28वीं आयत दाऊद की आत्मकथा के आखिरी कुछ शब्द हैं। वहां पर लिखा गया है कि उसने बहुत अधिक वैभव और धन कमाया, भले उसकी शुरुआत एक चरवाहे बालक के तरफ के ना ही हुआ। प्रेरितों का काम 13वीं अध्याय की 36वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं और जो मैंने आज सुबह यहां पर पढ़ा है, वहां पर लूका दाऊद के जीवन हजारों साल के बाद इस प्रकार उसका वर्णन करता है कि दाऊद ने एक महिमामय जीवन और एक महिमामय मृत्यु को प्राप्त किया। दोनों बहुत जरूरी है। एक महिमामय जीवन जीना जरूरी है, उसी प्रकार एक महिमामय मृत्यु को भी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपका अंत खराब हुआ तो उससे कुछ लाभ नहीं होता। उसी प्रकार आपकी शुरुआत खराब हो सकती है, लेकिन आपके पास अवसर है कि आप अपना अंत सुधार सके। दाऊद के जीवन से हम
कुछ बातों को आज के दिन देखेंगे जहां पर हमें व्यक्त रूप में सीखने को मिलेगा उसके जीवन से कि किस प्रकार उसने अपनी अच्छी शुरुआत को अच्छी अंत में तब्दील किया। हम भी जब अपने जीवन के अंत में हो, जब हमारी आखिरी सांसें हमसे विदा होकर अपने स्वामी के पास चला जाएगा, उससे कुछ क्षण पहले जब जिंदगी की सारी यादें एक पर्दे के ऊपर जब हमारे सामने प्रकट होगा, तब हमारे हृदय में इस आशा से परमेश्वर की महिमा उठनी चाहिए कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। जिस प्रकार पौलुस कहता, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अब जीवन का मुकुट मेरे लिए स्वर्ग में तैयार है। एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छा अंत। दाऊद के जीवन से हम 6 बातें आज हम देखेंगे जिससे हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार अच्छी शुरुआत करके हम अच्छा अंत प्राप्त कर सके। पहली बात, दाऊद एक साधारण व्यक्ति था। जब उसने अपने जीवन की शुरुआत की, ईसाई के परिवार के 8वें पुत्र के तौर पर, उसके मुंह में सोने के चम्मच के साथ वो पैदा नहीं हुआ था। He was an insignificant boy, महत्वहीन लड़का था। लेकिन महत्वहीन को परमेश्वर ने महत्वपूर्ण बनाने का निर्णय किया। पहला शमूएल 24वीं अध्याय 14वीं आयत को हम यहां पर पढ़ते हैं, जहां पर जो है किसी भी प्रकार का असाधारण क्लेम वहां पर नहीं देखते हैं। वो अपने साधारण होने की बातें वहां पर प्रकट करता है, लेकिन उसके मां बाप उसकी परवरिश करने से बढ़कर यहोवा परमेश्वर दाऊद की परवरिश करता है। जब मां और बाप ने उसको जंगल में छोड़ दिया, उसके बारे में सोचा भी नहीं, तब भी यहोवा परमेश्वर जंगल में अपने दास की परवरिश कर रहा था। यहूदी इतिहास में 3 नाम बहुत प्रसिद्ध है। पहला इब्राहिम, दूसरा मूसा और तीसरा दाऊद। यह है जब यहोवा आपकी परवरिश करता है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति की परवरिश करता है, उसका नाम दिग्गजों में देखा जाता है। भले माता पिता ने नहीं देखा, 7 के 7 भाइयों ने नहीं देखा होगा, लेकिन दाऊद तू भले जंगल में क्यों ना हो, अगर यहोवा तेरी परवरिश करेगा तो यू विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप असाधारण होंगे। भजन 78 उसके 70 से लेकर 72 आयत को जब आप पढ़ोगे, यहां पर दाऊद की गवाही को हम देखते हैं। एक चरवाहा लड़का जो चरवाहे से राजपालक बन जाता है, अपनी मृत्यु के शैया में है, वो वहां पर याद करता है कहां से वो आया है। एक महिमा में अंत को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी शुरुआत को ना भूलें। If you want a glorious end, make sure you do not forget your humble beginnings. कई बार हम जब जिंदगी में प्रोग्रेस करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो जिन्होंने चलाया उनको तुच्छ मानना शुरू करते हैं। जिस रास्ते से हम पहुंचे हैं उस रास्ते को ही भूल जाते हैं। बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद नीचे ओहदे वालों को नीचा कर कर देखते हैं, पर ये नहीं सोचते एक समय आप भी वहां थे, आज आप ऊपर हैं, उसका कारण आप नहीं है, लेकिन यहोवा ने तुम्हारी परवरिश की, इसलिए तुम वहां पर हो। इसलिए प्रियो, जिस रास्ते को से चलकर आप आए हो उसको भूलना नहीं, अगर एक अच्छा अंत प्राप्त करना है तो। दूसरी बात, दाऊद जो है
बहुत ही अनुभवों से परिपूर्ण था। पहला शमूएल 17वीं अध्याय 34 से लेकर 37वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं दाऊद अपने भूतकाल को अच्छे से याद करता था। He had a good memory of his past. अगर आप अपने पुराने अनुभवों को भूल जाएंगे तो आप अपने रास्ते को भटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने अनुभव को जब हम भूलते हैं, उस अनुभवों के साथ साथ हम परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते और तरीकों को भी भूल जाते हैं। और क्या होगा? आप अहंकारी बन जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अहंकारियों से बैर रखता हूं। He gives grace to the humble. वो नम्र को, दीन को अपना अनुग्रह प्रदान करता है। दाऊद भले राजा के औहदे तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने अनुभवों को नहीं भूलता है। इसलिए गीतकार ने इस प्रकार गाया, जिस राह पर तूने हमें चलाया, रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, करता हूं मैं उसका ध्यान। तीसरी बात, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के करुणा को, परमेश्वर की क्षमा को बहुत आयत से अनुभव किया। दूसरा शमूएल 11वीं अध्याय हम देखते हैं कि दाऊद एक पाप करता है और उस पाप को छुपाने के लिए पाप की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। लेकिन जब नातन नबी आगे से आकर दाऊद राजा को खुल्लम खुल्ला बोलता है कि तूने पाप किया, इस्राएल में गलती करने वाला तू है, तो वो नातान नबी को मार नहीं डाला। अगर अहंकारी राजा होता तो वहीं पर नातान नबी को मारने का आदेश निकालता। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद के अंदर वो नम्रता, वो कॉन्शियंस, वो विवेक मरा नहीं था। इसलिए नेतन जब आकर बोलता है तूने पाप किया है, हम देखते हैं कि वो तुरंत वहां पर जो है पश्चाताप करता है। भजन 51 उसी में उस पश्चाताप से निकला हुआ एक गीत है। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी, cast me not away from your presence and take not thy holy spirit from me, restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. वो अपने आप को नम्र करता है, पश्चाताप करता है। प्रियो, ना कबूले हुए पाप मनुष्यों से छुपा रह सकता है, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर से छुपा नहीं रह सकता है। इसलिए आपको पश्चाताप मनुष्यों से नहीं, कबूल करना मनुष्यों से नहीं है, स्वर्गीय पिता के चरणों में करना है। आज के जमाने में हर सामने से आने वाला नबी नातन नहीं होता। हाँ, जब हम ऐसे अवस्था में पहुंच गए हैं जहां नबियों का नाम खराब करने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, सब आने जाने वाला सब व्यक्ति अपने सामने लिखकर टाइटल देता है प्रॉफिट, नबी। मैं ऐसे नबियों की बात नहीं कर रहा, मैं वचन में जैसे नबी के बारे में लिखा गया है उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो क्लियर कट परमेश्वर से सुनते हैं और जिन्हें किसी भी मानुषिक अधिकारों का भय नहीं, अगर वो सही है तो। प्रियो, आपको पश्चाताप मनुष्यों के सामने नहीं करना है, क्योंकि हमें मालूम है मनुष्य के सामने पश्चाताप किया तो वो गांव में डिंडोरा पीटेगा। लेकिन आपको जो फॉरगिवनेस, क्षमा की जरूरत है, वो मनुष्य से नहीं आएगा,
वो परमेश्वर से आएगा। इसीलिए दाऊद की तरह जब पवित्र आत्मा आपको किसी गलती के बारे में, किसी पाप के बारे में याद दिलाए, तो तुरंत घुटनों पर आकर नम्र होकर परमेश्वर की हुजूरी में पश्चाताप करे। मनुष्य नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर देख रहा है, वो आपको पूर्णता क्षमा करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कबूले हुए पाप भले दूसरों से छुपे रहें, लेकिन वो हमारी हड्डियों में जिंदा रहेगा। इसलिए जब तक आप उसको कबूल कर छोड़ नहीं देंगे, तब तक वो आपके जीवन में एक आशीष की कमी का कारण बनेगा। लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर की हुजूरी में और ये निर्णय लेते हैं कि इस पाप को या मैं कोई भी पाप को अपने जीवन को स्पर्श करने नहीं दूंगा, तो उस दिन से भले तकलीफ ज्यादा हो, भले कष्ट ज्यादा हो, भले दिक्कतें ज्यादा हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का एक हाथ ऊपर रहेगा और उस हाथ जो है वो हाथ आपको आगे बढ़ाएगा, किसी भी प्रकार से गिरने नहीं देगा। चौथी बात, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा। शाऊल जब जिंदा था तब उसको बहुत कष्ट हुआ। जब शाऊल खुद उसके पीछे लगा हुआ था, जिस दिन से अभिषेक उसके सर पे गिरा है उस दिन से उसके कष्ट डबल हो गए। और हम देखते हैं कि इस शाऊल की मृत्यु के बाद भी परेशानियां और बढ़ने लगी। लेकिन ये सब परेशानियां दाऊद के लिए अवसर थे ताकि वो चख कर परमेश्वर की भलाई को महसूस कर सके। दाऊद के लिए परेशानी परमेश्वर की महिमा को अनुभव करने का एक कारण बन गया। इस कारण उसने एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छा अंत को प्राप्त किया। वो परेशानियों के समय में कुड़कुड़ाया नहीं, वो परेशानी से थक नहीं गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस अपने परेशानियों को परमेश्वर की महिमा का कारण बनाता है। प्रियो, अगर आप परेशान हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, रोग में हैं, मुसीबत में हैं, आज पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर उससे बड़ा है। अगर आप अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी परेशानियां परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएगा। पांचवी बात, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की महिमा का दिल से आग्रह किया। पहला इतिहास 22वीं अध्याय 5 से 8 आयत को जब आप पढ़ोगे, वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद किस प्रकार परमेश्वर की महिमा का प्यासा था। वो स्वयं के लिए महिमा नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने में बहुत अधिक आगे था। ये एक बहुत जरूरी चीज है हमारे जीवन में। जब तक हमारे जीवन में हम परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे, हमारा अहम नीचे जाता रहेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे, हमारे अंदर अहंकार, अहम बढ़ता जाएगा। नौजवानों, बुजुर्गों, अपने अहम को अगर काबू में रखना है तो परमेश्वर की महिमा करना सीखो। हर बात में परमेश्वर को महिमा देना शुरू करो। आपके बलबूते नहीं हुआ है। आज कंधों में ताकत है, कल नहीं रहेगा। लेकिन नौजवान, अगर आज परमेश्वर को महिमा दोगे तो कल भी आप परमेश्वर को महिमा दे सकोगे। डेविड वॉज अ मैन हु डिजायर्ड द ग्लोरी ऑफ गॉड। आखिरी बात, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसका सबसे उत्तम ट्रेजर स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर स्वयं उसका सब कुछ था।
पहला इतिहास 28वीं अध्याय 20 आयत। दाऊद अपने पुत्र को कहता है, द लॉर्ड गॉड माई गॉड, माई गॉड, मेरा परमेश्वर। दाऊद के लिए उसका कुंजी यीशु था, परमेश्वर था। इस कारण, सब कारणवश हम देखते हैं दाऊद ने अच्छी शुरुआत की और अच्छे अंत को भी प्राप्त किया। प्रियो, अच्छा शुरुआत करना काफी नहीं है, एक अच्छे अंत को प्राप्त करना भी जरूरी है। उसी समय मुझे मालूम है मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं। निराश मत हो, अरे शुरुआत खराब हो गया अब क्या करने का, नहीं। भले शुरुआत खराब हुआ हो, आपके पास जीवन है, कल का दिन आपके लिए है, तो आपके लिए अवसर है कि आप अपने अंत को सही कर सके। दाऊद की तरह अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत। फिनिश द रेस वेल, तब जाकर हम यीशु की तरह अपने अंत के दिन में कह सकते हैं, पिता इट इज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हुआ। उसके लिए पवित्र आत्मा आपको तैयार करे एक अच्छी जीवन, अच्छी शुरुआत, एक अच्छे अंत को प्राप्त करने के लिए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र होकर आगे बढ़ सके। यही मेरी आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद जिससे आपने हमसे बात किया। आपके बलवंत हाथों में प्रभु तेरे लोगों को एक और बार समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ, वे सब आशीषित हो जाएं यीशु के नाम से। तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, महिमा में हमें चला, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये सप्ताह आपके लिए आशीष का कारण बने। याद रखिए, हैव अ ग्लोरियस बिगिनिंग एंड अ ग्लोरियस एंड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।